तारा बनेगी, मुझे खिलाएगी, मुझे सहारा देगी, मेरे लिए एक ज़रिया बनेगी, मेरी खुशियों का ज़रिया बनेगी, मुझे आराम देगी, मेरी नस्ल दुनिया के अंदर कायम रहेगी। इरादा सिर्फ ये ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है और लोगों ये औलाद भी मेरी तरफ से एक नेमत है, मैंने दी तेरे पर जिम्मेदारी आयद कर दी। इस औलाद को देकर भी मैंने तेरे पर जिम्मेदारी दी, गोया एक अमानत मैंने तुझे दी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी इस अमानत की तू कैसी हिफाजत करता है, मेरी इस अमानत की हिफाजत क्यों करता है, कैसे किया करता है, क्या मेरी राह में लगाता है, या सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, या अपने बंगले बनाने के लिए, या ख़ानदान बड़ा करने के लिए, लोगों के सामने रौब दिखाने के लिए कि मैं बड़ी औलाद वाला हूँ, मेरे पास कई औलाद है, मैं बड़ा ख़ानदान वाला हूँ, मैं बड़ा घराना वाला हूँ, ये दिखाने के लिए, या ये कि अपने औलाद को तू मेरी राह में लगा कर दीनदार बनाने की फिक्र करता है। आज लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो दुआ फरमाई अपने बेटी को नसीहत करते हुए, आओ लोगो, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी को सामने बुला के यूँ कहने लगे, ओ मेरे बेटे मुझे फिक्र लगी है, मुझे ये परेशानी लायक होती जा रही है, ओ मेरे बेटे मैं तुझे ये बतला दूँ, जिस रब्बे करीम ने पैदा किए उसके साथ किसी को शरीक न कर। फरमा वइद क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह। सबसे पहले अपने औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने से रोका जाए। और उन्होंने ये बात जब कही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत की शक्ल में कुरान करीम में दे दिया, इतना प्यारा लगा, इतनी अच्छी बात हुई, इतनी अच्छी नसीहत हुई कि आज हर एक को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वइद क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह। याद करो उस वक़्त को जब उन्होंने अपने बेटी को नसीहत की, वाज किए, बंद किए, कहने लगे ओ मेरे बेटे ला तुश्रिक बिल्लाह। परेशानियाँ तो आएगी, बीमारियाँ लगेगी, मुसीबतें भी आ सकती है, ओ मेरे बेटे किसी भी हालत में अल्लाह की शरीक किसी को न ठहराना, इसलिए कि तू नमाज भी अदा करे, अल्लाह की इबादत भी किया करे, दुनिया के अंदर अपनी दौलत अल्लाह की राह में लगाए, तमाम लोगों पे खर्च करे। और अगर तू अल्लाह के साथ शिर्क किया करता है, याद रखो दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म हो जाएगा, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। फमा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और मेरे बेटे ये शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी माफ़ करने को तैयार नहीं। दुनिया में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह फरमा दी, और लोगों जो भी गुनाह करके आएगा, जो भी सियाकारियाँ होगी, जो भी गुनाह होगा, अगर मैं चाहूँ मेरी मर्जी होगी मैं चाहूँ माफ़ कर दूँ। अगर बंदे ने शिरक के अलावा कोई गुनाह किया हो, और मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मैं सिवाय इस चीज़ के कि मैं मेरे साथ किसी बंदे ने शिरक किया हो, मैं माफ़ करने को तैयार नहीं। फमा इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने पहली नसीहत ये की,
ओ अल्लाह वालो, आज हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती, जब घर में औलाद पैदा हो जाए फिर जिम्मेदारी आती है नाम अच्छा रखे, उसकी नाम पे अकीका करे। और आगे जब औलाद को एक माँ दूध पिलाती हो, जब वो औलाद अपनी ज़बान से अब्बा अब्बा बोलने लगे, जब थोड़ी थोड़ी ज़बान में लुकनत के साथ दादा का नाम लेने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अफ़सह औलादुकुम फ़अल्लिमू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तेरी औलाद लुकनत के साथ अपने अब्बा को बुलाने लगे, दादा को बुलाने लगे, चाचा चाचा करने लगे, उसी वक़्त ये तालीम दी शरीयत ने, फ़अल्लिमू ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने औलाद की सामने एक माँ दूध भी पिलाए, अपने औलाद की सामने अपनी ज़बान से ज़ोर ज़ोर से बोले, इतनी ज़ोर से बोले कि औलाद की कान में, बच्ची की कान में आवाज़ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। वो औलाद भी आगे चल के वही चीज़ को अपनाएगी, वही काम वो बच्चा करेगा। वो बच्ची की ज़िंदगी एक सीधी राह की तरफ जाएगी। जब शरीयत के एतबार से हम और आप अपने औलाद को बेहतरीन तालीम की तरफ गामज़न करेंगे, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ अल्लाह वालो, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईया। जिस बंदे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी का निगरान बना दिया, किसी का निगहबान बनाया, किसी का सरपरस्त बनाया, किसी को बाप बना दिया, यमूतु यौम यमूत व हुवा गाशुल लिरईयती। और औलाद मिली, कोई तालीम न दी, कोई तरबियत न दी, इस हाल में कि बुढ़ापे में चला गया, बाप दुनिया से जा रहा है, इस हाल में जा रहा है, औलाद इस लायक भी न बनी कि अल्लाह का नाम लेने वाला हो, इस लायक न बनी अब्बा का नाम ली की दुआ करे, माँ के लिए दुआ किया करे, सिर्फ दुनिया कमाने में लगा दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। गोया कि इस बंदे ने अपने औलाद के साथ धोखा किया, उसी तालीम न दी, उसके हक को अदा न किया, धोखाबाजी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नाराज होता है, इतना गुस्सा होता है, फरमाता है मेरी बंदे की हक अदा न किया, अपने औलाद की हुकूक अदा न किए, तूने जिंदगी भर धोखा देते रहे, जब मर रहे हो धोखेबाज बन के मरे, तेरे ऊपर जहन्नम को मैंने वाजिब किया, जन्नत तेरे लिए हराम कर दी गई। तुझे अज़ाब मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, जन्नत में जा नहीं सकते। अंबिया किराम ने इसकी फिक्र की, आज हमें और आपको फिक्र जरे के बराबर नहीं लगती। मरते वक्त भी पूछता हो जी गाड़ी कहाँ पे मेरी खड़ी है, फलां बैंक में मैंने इतनी दौलत रख दी, इतने रुपए पैसे रख दिए, देखना उसका ख्याल रखना, बड़ा बंगला मैंने बना दिया, बड़ी कोठी मैंने बना दी, बड़ी बड़ी ज़मीनें मैंने ख़रीद दी, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। लेकिन क्या मजाल है एक दफ़ा ये बोले, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे ख़ानदान के लोगों, ओ मेरे अहल अयाल के लोगों, ऐ मेरी बीवी, मुझे ये बतला मैं जब मर जाऊँ मेरे बाद क्या करोगी। अंबिया किराम को फिक्र लगती, जबकि रातों दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते।
दुआ ये करती लगी मुझे भी मेरी औलाद को भी तेरी दिन की सही राह पे चला, तेरा शुक्रगुजार बंदा बना, नेक बंदा बना। उसके बाद भी कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूबल मौत। ये मुखातब किसी और को किया है, लेकिन उमूमी तौर पर पूरी दुनिया के लोग मुराद हो जाता है। ये कुरान एक ऐसा मौजिज़ा है जो भी बंदा पढ़ने लगता है मालूम यूँ होता है कुरान आज मुझे सी मुखातिब है। कुरान मुझसे कह रहा है, आयत मेरी तरफ इशारा करती है, फरमाने लगे अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे, इद हदर याकूबल मौत, जिस वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। एक पैगंबर के बारे में, एक नबी के बारे में, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और आगे क्या फरमाया उसकी फिक्र बतलाई, फरमाया इद क़ाल लिबनी, जब वो अपने औलाद से कहने लगे मा तअबुदूना मिन बादी, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे पोतो, ओ मेरे नवासो, मेरे सामने आज इकरार करो आज मेरा आखिरी वक़्त है, आज दुनिया से रुखसती का वक़्त करीब है, मैं दुनिया से चला जाने वाला हूँ और किसी को दवाम ना मिला। कानून एक है, अल्लाह ने फरमाया जो भी दुनिया में आएगा किसी को यहाँ पे दवाम ना मिलेगा, किसी को हमेशगी ना मिलेगी। कानून बराबर हर एक के लिए बना दिया। फरमाया कि कोई आदमी इन चीज़ों से छूट नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कानून की तहत मुझे भी अपने रब्बी करीम की सामने जाने। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूबल मौत इद क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। कहने लगे मुझे इत्मीनान दिलाओ, मुझे सुकून दिलाओ, मेरी बात किसकी इबादत करोगे, मेरी बात किसकी सामने अपनी पेशानी झुकाओगे, मेरी बात किसकी नजर नियाज किया करोगे, मेरी बात अपनी बीमारी में शिफा के लिए किसको पुकारा करोगे। आवाज मेरी सामने बोलो मा ताबुदून मिन बादी, मेरी बात किसकी इबादत करोगे। अल्लाह बोलो कुरान करीम गवाह है। जाओ सूरह बकरा खोल के तो देखो, आज वो ऐलान यूँ करता है पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आज अफसोस का मकाम है, पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं मिलती। और कुरान करीम यूँ कहता है औलाद को तरबियत ऐसी दी, अब्बा की एक लफ्ज़ पर, अब्बा की एक आवाज़ में कहने लगे क़ालू नाबुदु इलाह का व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। आओ मेरे अब्बा जी और दादाजी और फलाना जी, अगर आप इत्मीनान लेना चाहते हो, आज गवाह है, ज़मीन गवाह है, आप भी इत्मीनान हासिल करो कि हम तमाम लोग उन्हीं उसी ज़ात की इबादत किया करेंगे जिसकी इबादत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी इबादत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी इबादत इसहाक अलैहिस्सलाम ने की। हम तमाम लोग इन चीज़ों से फिरने वाले नहीं। इत्मीनान ये हासिल किए, हाँ हाँ ये चीज़
अंबिया किराम ने जब यकीन हो गया अब मेरी मौत का वक़्त करीब है, कोई बच नहीं सकता, ना आने में किसी की अपनी मर्जी चलती, न जाने में मर्जी चलती, न किसी का इख्तियार चलता है। वह अपने सामने इत्मीनान हासिल करते, आया कहीं मेरे घर के लोग मेरे बाद शिरक में मुब्तला ना हो जाए। लुकमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ बेटो मेरी बात दुनिया में नसीब व फराज देखोगे, दुनिया के अंदर कभी खुशहाली आएगी, कभी बीमारी आएगी, कभी फरावानी नेमत मिलेगी, कभी तंग हाल हो जाओगे। ओ मेरे बेटे जब तेरे पास नेमत आ जाए, फरमान लगे वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों के लिए अपने मुंह न बनाना, लोगों के लिए मुंह न चढ़ाना, तीवर न चढ़ाना, अपने मुंह न बिगाड़ लेना, लोगों से मुलाकात मुस्कुरा के मिला करना, लोगों से जब भी बातचीत करो संजीदगी से बातचीत किया करना, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी का वक़्त दिया करना, लोगों के लिए अपना का वक़्त को सही से इस्तेमाल किया करना। वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और याद रख लेना जमीन पे कभी भी चलो तेरी चाल में घमंड का साहिबा न हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर,